ये लड़का इतना सुंदर है कि जो भी इसे एक बार देख ले तो वह पागल हो जाएगा, इसीलिए ये स्कूल में हेलमेट पहनकर रहता है। जब ये लड़का स्कूल जाता है तो ये लड़की बिना उसे देखे उस पर टोट मारने लगती है। लड़का बिना उसका जवाब दिए अपनी सीट पर बैठ जाता है। पास में बैठी लड़की लड़के को हौसला देती है और कहती है उसकी बात का बुरा मत मानना, उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड है। क्लास खत्म होने के बाद लड़की बाहर किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी एक लड़का आता है और उसे प्रपोज करता है, पर लड़की उसके कपड़ों को लेकर मजाक बनाने लगती है। पहले ब्रांडेड कपड़े खरीद लो फिर आना मुझे प्रपोज करने। लड़का दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तभी ये लड़का आता है और लड़की को समझाता है, पर लड़की उल्टा उसका भी मजाक उड़ाने लगती है और अपनी महंगी गाड़ी दिखाते हुए कहती है ये तुम्हारी औकात से बाहर है। लड़का कुछ नहीं बोलता है। तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है जिसे देख सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी एक गार्ड निकल कर आता है और लड़के से बैठने का इशारा करता है। यह देख लड़की को यकीन नहीं होता। इस लड़के के डैड इतने अमीर हैं कि वह पूरे शहर को ही खरीद सकते हैं, फिर भी उनका लड़का एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसे कोई पहचान ना ले, इसलिए वह हेलमेट लगाकर रहता है। इस बात से लड़के के डैड काफी नाराज रहते हैं क्योंकि उनका बेटा एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अब उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। इसलिए वह चाहते हैं लड़के की शादी अपने दोस्त की बेटी के साथ कर दी जाए, पर लड़के को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि उसके पैसों से ना उससे प्यार करे। अगले दिन जब यह लड़का स्कूल जाता है तो सभी स्टूडेंट को अपना अपना पार्टनर चुनकर डांस क्लास में जाना था। ये लड़का इस लड़की से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस क्लास में चलोगी? तभी लड़की कहती है अपनी शक्ल देखिए। डांस क्लास में जाने की पीछे खड़ी लड़की लड़के से कहती है क्या तुम डांस क्लास में भी हेलमेट पहनकर जाओगे? अगर किसी को हेलमेट लग गया, हाँ अगर तुम इस हेलमेट को उतार हैंडसम हुए तो मैं चल सकती हूँ। पर लड़का कहता मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तभी लड़की जबरदस्ती हेलमेट उतरने लगती। हेलमेट उतारते ही सभी लड़कियां पहचान जाती हैं कि इसके डैड इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, जिस पर लड़कियां मरती हैं। अब वह लड़की दौड़ कर आती, कहती कि मैं तो मजाक कर रही थी। अगले दिन ये लड़की इस लड़के के घर पहुंच गई थी। दरअसल इन दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे और लड़की के पिता चाहते थे कि वह उनके दोस्त की लड़की के साथ शादी कर ले, और लड़का तैयार नहीं होता है। वह बताता है ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है और मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अगले दिन ये लड़का क्लास में उसे लड़की से बात करना शुरू कर देता है, जो उसे सबसे पहले हौसला देती है। लड़का उससे पूछता है क्या तुम मेरे बारे में नहीं? लड़के को बड़ी हैरानी होती है, जहाँ एक तरफ सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, वहीं इस लड़की को इंटरेस्ट ही नहीं है। लड़का उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? लड़की तैयार हो जाती है, पर ये जहाँ भी जाते हैं सब इन्हें ही देखते रहते हैं। तभी अचानक इन दोनों को एक साथ ये लड़की भी देख लेती है, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर यह दोनों बिना किसी की परवाह करें एक दूसरे के करीब आते गए। और एक दिन लड़के ने लड़की को अपने घर बुलाया। लड़की जब घर को देखती है तो हैरान रह जाती है। वह लड़के को साफ साफ बता देती है मैं तुम्हारे जितनी अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ। तभी लड़का कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वह उसे अपनी फैमिली से मिलाता है, जहाँ पर लड़के के पिता लड़की से पूछते हैं तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? लड़की बताती है कि मेरे पिता एक सिक्योरिटी गार्ड है और मेरी माँ स्टोर पर काम करती है। तभी लड़का बीच में बोलता है और अपने पिता को बताता है ये अपने क्लास की टॉपर भी है। पर लड़के के पिता लड़की से कहते हैं तुम सोच भी कैसे सकती हो मेरे बेटे के साथ शादी करने की? तुम लड़के के पिता लड़की की गरीबी का मजाक बनाने लगते हैं, जो कि लड़की से सुना नहीं जाता, और वह वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। लड़का अपने पिता से कहता है आपने यह ठीक नहीं किया। तभी उसके पिता कहते हैं मैं चाहता